हेलो बच्चों, कैसे आप लोग का आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है पौधे की कहानी का सभी प्रश्न उत्तर। इसका मैं आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी दे रखा है और साथ में साइंस का 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक और अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पौधे की कहानी का पार्ट 2। पहला पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक देखा। आज हम लोग 6 से लेकर के एंड तक जितना है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है चित्र बनाने के लिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक, यहाँ पे है निम्नांकित का चित्र बनाइए। पहला है पुष्प, तो ये है पुष्प का चित्र। इसको अगर जूम करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जूम किए तो देखिए ये है अंडाशय। अंडाशय में ये बीजांड कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है इसको पुंकेसर कहते हैं, इसको हम लोग वर्तिका कहेंगे। और ये ऊपर वाला जो है ये वर्तिकाग्र के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद ये जो है इसको देखिए जूम किए तो इसमें आ गया ये परागकोश, लघु बीजधानी, और इस पूरा गोटा को पुंकेश्वर के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे ये जो है ये योजी हो गया। ये जो पॉइंट है इसको पुष्पीय अक्ष बोलते हैं, इसको पुष्पासन बोलेंगे, इसको पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में इसका ड्राइंग बनाने को भी कहें। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में आपसे पूछा गया है मसूला जड़। तो मसूला जड़ जो है एग्जैक्टली इस टाइप का है, ये मिट्टी का लेयर है। ठीक है, ये जो मेन जो मोटा वाला पार्ट है, ये जो मेन मोटा वाला पार्ट है इसको हम लोग प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं। ये मोटा वाला से जो ब्रांच निकला है इसको हम लोग द्वितीयक मूल बोलते हैं, और उससे जो ब्रांच निकला है इसको हम लोग तृतीयक मूल कहते हैं। इसको अगर एग्जैक्ट पेड़ के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ऐसा रहता है। ये देखिए ये जो है ये मसूला जड़ें हैं। ठीक है, और ये कौन सा जड़ है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर ये आते हैं पौधा। पौधा क्या, इसमें कौन कौन सा मेन भाग है, तो देखिए ये जो है ये मिट्टी का भीतर का पार्ट है, ये हो गया जड़, ये हो गया इसमें पत्ती, ये तना जिसके वजह से वो खड़ा रहता है, ये फल, और ये जो है पार्ट है ये आपका हो गया पुष्प। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पत्तियों को देखते हैं। अगर पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा पत्ती। ये जो पार्ट है इसको हम लोग वर्ण आधार कहते हैं। ये जो मेन डंटा टाइप का है इसको हम लोग पर्ण वृंत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे करके ये गया हुआ है, इसको हम लोग मध्य शिरा बोलेंगे। और यहाँ पर में देखिए फिर ब्रांचेस वगैरह निकला हुआ है, इसको हम लोग सिरा बोलेंगे। और ये पूरा गोटा को मिल करके हम लोग बोलेंगे पर्ण फलक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का आपको ड्राइंग बनाना है। ठीक, 7वां नंबर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा हो और दुर्बल हो, इसका नाम लिखिए और इसको किस वर्ग में रखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऐसे पौधे जिनके तने लंबे होते हैं परंतु दुर्बल होते हैं। तो नंबर 1 में गेहूँ ले लेते, फिर चावल ले लेते, फिर बाजरा, फिर टमाटर, फिर मक्का, फिर अंगूर। आप इसके अलावा भी कुछ ध्यान में है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, मैंने इसे लिखा है। ठीक, ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब आरोही लता के कैटेगरी में आता है। दूसरा रूप में इसको आप शाक भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन किन पत्तियों में जालिका रूपी श्रेयाविन्यास पाया जाता है। कौन सा जालिका रूपी। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, उड़हुल। तो हो जाएगा तुलसी, धनिया और उड़हुल में जो है ये जालिका रूपी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर में उड़हुल लिखा हुआ है, बहुत जगह में इसको अड़हुल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उड़हुल लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी इसको उड़हुल ही मेंशन किया है। इसके बाद आपसे पूछा गया 9 नंबर में नीचे दिए गए पत्तियों में चित्र शिराविन्यास दर्शाते हो उसके प्रकार का नाम लिखिए। आप देखिए घास, घास में अगर देखेंगे तो ये घास का स्ट्रक्चर है। घास का स्ट्रक्चर में लाइनिंग कैसे कैसे जा रहा है, देखिए इस तरह करके लंबा लंबा जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर शिराविन्यास, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल वेनिटेशन के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें सारा लाइनिंग जो है ये लंबा लंबा रहता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा हमसे पूछा गया पीपल का। पीपल में किस तरह का है, तो पीपल में देखिए ये इस तरह जा कर के फिर उसमें ये इस तरह का कटिंग हुआ है, फिर देखिए गया है, फिर ये इसमें इस तरह का कटिंग हुआ, फिर ये गया है, फिर इसमें इस तरह का कटिंग हुआ। ये मैंने पीपल के पत्ते को सुखा करके ये ड्राइंग तो रेडी किया है। इस तरह का जो विन्यास रहता है उसको हम लोग जालिका रूपी विन्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए इसके बाद हम लोग अगला पत्ता देखते हैं। ये मैंने आपके लिए जुगाड़ किया है अड़हुल
जिसको अरहुल कहते हैं, उसका पत्ता। इसमें भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं ये सारा का सारा ओरिजिनल पत्ता सब है। ये देखिए इस तरह का है। इस तरह का अगर सिरा विन्यास रहता है तो इसको हम लोग जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। यानी आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आया कि सिरा विन्यास कितने टाइप का पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, तो 2 टाइप का होगा। एक हो गया जालिका रूपी और दूसरा हो गया समांतर सिरा विन्यास। ठीक, मैं इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी एक ये बना दूंगा, अभी मैं सिर्फ बुक वाला दे रहा हूँ। 10वां नंबर है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा अंडाशय पुष्प के स्त्री केसर भाग में मिलता है। ये स्त्री केसर का सबसे निचला और उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे निचला और उभरा हुआ भाग होता है। ठीक, 10 तक ही था और आगे नहीं है। तो ये था आपका क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।